यूपी के हाथरस में भगदड़ मचने के बाद 121 लोगों की जान चली गई, लेकिन जिस नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा के सत्संग में इतना बड़ा हादसा हुआ वो अभी तक फरार हैं। इस बीच वो डिटेल निकलकर सामने आई है जिससे पता चला कि भोले बाबा ने मौके से फरार होने के बाद किन किन लोगों से बात की थी। फिलहाल पुलिस FIR दर्ज कर आयोजकों और बाबा के सेवादारों पर शिकंजा कसने की तैयारी में है। देर रात पुलिस फोर्स ने बाबा के मैनपुरी वाले आश्रम में छापा मारा था, लेकिन बाबा वहां नहीं मिला। प्राप्त जानकारी के अनुसार नारायण साकार उर्फ हरि भोले बाबा घटना वाले दिन यानी मंगलवार की दोपहर 1:40 पर ही मौके से निकल गया था। पुलिस के कॉल डिटेल चेक करने पर पता चला कि भोले बाबा 2:48 पर आयोजक देव प्रकाश मथुर का फोन गया। हो सकता है कि बाबा को मथुर द्वारा हादसे की जानकारी दी गई थी। बाबा और मथुर के बीच 2 मिनट 17 सेकंड तक बात हुई थी। इसके बाद बाबा की फ़ोन लोकेशन 3 बजे से 4:35 तक मैनपुरी के आश्रम में मिली। इस दौरान कुल 3 नंबरों पर भोले बाबा ने बात की। पहला नंबर महेश चंद्र नाम के शख्स का था जिससे 3 मिनट तक बात हुई। दूसरा नंबर किसी संजू यादव का था जिसमें केवल 40 सेकंड बात हुई। तीसरा नंबर रंजना के नाम पर दर्ज है जिससे बाबा की बात करीब 11 मिनट 33 सेकंड की हुई थी। खास बात यह है कि रंजना आयोजक देव प्रकाश की पत्नी है जिसके फ़ोन से शायद वेद प्रकाश ने ही बातचीत की थी। अन्य 2 नंबर भी आयोजक समिति से जुड़े लोगों के ही हैं जिनमें महेश चंद्र बाबा का खास बताया जाता है। वहीं 4:35 के बाद बाबा का फ़ोन स्विच ऑफ हो गया और अभी तक ऑफ बताया जा रहा है। गौरतलब है कि सूरजपाल उर्फ भोले बाबा के आश्रम पर बीती रात में मैनपुरी पुलिस ने छापेमारी की थी। इस दौरान SP सिटी CO भोंगाव के साथ पुलिस टीम भी आश्रम में मौजूद थी। बताया जाता है कि हाथरस के फुलरई गांव में प्रवचनकर्ता नारायण हरि साकार उर्फ भोले बाबा के कार्यक्रम में बीते मंगलवार को करीब 1 लाख अनुयायी एकत्रित थे। सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक सत्संग चलता रहा। सुरक्षा और भीड़ को संभालने का जिम्मा बाबा के प्राइवेट आर्मी यानी सेवादारों पर था। वहीं जब सत्संग खत्म होने के बाद बाबा का काफिला सत्संग स्थल से बाहर जा रहा था तब बाबा का चरण छूने के लिए हजूम का हजूम उनके गाड़ी के पीछे भागने लगा। उसी दौरान भीड़ का ऐसा सैलाब आया कि लोग एक दूसरे के ऊपर गिरने लगे और दम तोड़ने लगे। देखते ही देखते लाशें बिछ गईं। चारों तरफ मौत की चीख उठने लगी। लाशों से खेत पट गया। दोस्तों, इस ढोंगी बाबा की कहानी जानकर आप भी हैरान हो उठेंगे। आश्रम में रहने वाले रंजीत सिंह ने बाबा की सच्चाई उजागर करते हुए कहा कि मेरे पापा इनके आश्रम में 15 साल से हैं। भोले बाबा का जहां गांव है हम वहीं से हैं। मेरा बचपना उसी गांव में गुजरा है। बाबा के पिताजी नन्हे बाबू थे जो किसान थे। पुलिस की नौकरी छोड़ने के बाद बाबा ने सत्संग का ढोंग रचाकर पहले अपने एजेंट तैयार किए। एजेंट इकट्ठा करने के बाद बाबा ने उनको पैसे दिए। उसके बाद लोग आने शुरू हो गए। एजेंटों को पैसा देकर ये कहलवाता था कि उनके बाबा की उंगली पर चक्र दिख रहा है। जैसे बाबा बोलते थे उनके एजेंट वैसे ही बोलते थे। एजेंट बाबा के हाथ में चक्र तो कभी हाथ में त्रिशूल दिखने की बात करके जनता को भ्रमित करते थे। रंजीत सिंह ने बताया कि जैसे तैसे समय बीतता गया वैसे वैसे बाबा अपने एजेंटों को देश के दूसरे राज्यों में भेजकर वहां अपने सत्संग आयोजित कराने लगा। धीरे धीरे करके बाबा ने अपनी खुद की फौज भी तैयार कर ली। भोली भाली जनता को इनके द्वारा तैयार किए गए एजेंट बाबा की महिमा का ऐसा गुणगान करते थे कि वो जनता इन्हें भगवान की तरह देखने लगी। उन्होंने आगे बताया कि बाबा के आश्रम में 16 से 17 साल की कई लड़कियां रहती हैं जिन्हें ये अपनी शिष्य बताते हैं। वो इन लड़कियों से गलत काम करवाता है। साथ ही बाबा सिगरेट और शराब का आदी है। ये बाबा नहीं बल्कि पाखंडी बाबा है। जिन लोगों की मौत हुई है उनके शव का कोई पता नहीं लगा है। बाबा को जब लगा कि वह फंस सकता है तो उसने यहाँ से अपना आश्रम शिफ्ट कर लिया है। रंजीत ने बताया कि यह बाबा पहले भी एक बार जेल जा चुका है। इस बाबा ने पहले कहा था कि ये लड़की को जिंदा कर देगा। इसी केस में वो जेल गया था। इसके पास इतनी गाड़ियां हैं जिसकी कोई गिनती नहीं है। इन्होंने दूसरे के नाम पर गाड़ियां खरीदी हैं। इस बाबा ने अपने नाम पर कोई गाड़ी नहीं खरीदी। इन्होंने बसें भी दूसरे के नाम पर खरीदी हैं। आज सिकंदरा राव में जो भी कुछ हुआ है उसका जिम्मेदार ये खुद बाबा है। इसके पास ना तो कोई शक्ति है ना इसके पास कोई चमत्कार है। इसके एजेंटों ने भ्रम जाल फैलाकर इसका एक साम्राज्य खड़ा किया है। जो लोग मरे हैं उसका जिम्मेदार ये बाबा है। फिलहाल इस घटना से CM योगी की निगाहें बाबा पर तन गई हैं। CM योगी ने खुद घटनास्थल पर जाकर पूरे मामले का जायजा लिया है। हादसे की पूरी जानकारी ली। साथ ही मृतक परिजनों को 2-2 लाख व घायलों को 50-50 हजार रुपये मुआवजे के रूप में देने की घोषणा की है। उन्होंने जांच कमेटी भी गठित कर दी है जो जल्द ही रिपोर्ट सबमिट करेगी। फरार बाबा की पूरी कुंडली खंगाली जा रही है। उम्मीद है कि ये जल्द ही पुलिस के गिरफ्त में होगा।